हेलो गाइस, आई एम अजय कुमार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम सरल रेखा के कुछ महत्वपूर्ण, जैसे चार्ट में दिया गया है, सरल रेखा के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, तो हम कुछ इस वीडियो में महत्वपूर्ण सूत्र लिखेंगे। ठीक है, वो सरल रेखा के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, जिसे पूछ लिया जाता है अंतः खंड या बाह्य खंड, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका सूत्र होता है, सूत्र लिखते हैं। ठीक है, उस वीडियो में हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हो गया था। अब अंतः विभाजन, अंतः विभाजन का सूत्र होता है एच एक बिंदु होता है जिससे हम, जैसे देखिए एच एक्स, मान लीजिए हमारे पास दो बिंदु हैं एच एक्स एच के। ठीक है, दो हमारे पास बिंदु है। ठीक है, अब एक अंतः विभाजन, मान लीजिए हमारी कोई रेखा है, उसके अंदर, मान लीजिए यहाँ तक है, उसके अंदर विभाजन। ठीक है, यहाँ तक हमारा कोई बिंदु है, ये बिंदु और ये बिंदु ए और बी है। उसके बाद यहाँ कोई हमारा विभाजन होता है। ठीक है, यहाँ कोई बिंदु है तो इसे हम अंतर विभाजन करते हैं। ठीक है, तो देखिए उसके लिए क्या होता है, एच इक्वल टू m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। यहाँ m1 की जगह n भी रख सकते हैं, यहाँ भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ h की जगह हम x या y अक्षर x या y भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन तब यहाँ मान कुछ दूसरा हो, k इक्वल टू यहाँ m1, यहाँ x2 की जगह y2 हो जाएगा, प्लस m2 और यहाँ y1 की x1 की जगह y, m1 प्लस m2, ये हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, दो बिंदु, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बिंदु है 3 4 और क्या बचा हमारे पास 3 2, ये हमारे पास दो बिंदु। ठीक है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु। अब दो बिंदु हमारे पास ए और बी, और इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना। मान लीजिए हमारे पास 3 4 कहाँ गए, ये मान लीजिए 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, अब 3 4 3 यहाँ 4 यहाँ। ठीक है, ये बिंदु यहाँ पे है, ठीक इसके सामने, ये इसके सामने। ठीक है, 3 4 और एक्स अक्ष पर 3 1 2 3 और 2 1 2 वाई अक्ष पर 2। अब ये दोनों का यहाँ तक आ रहे हैं, क्या यहाँ ही आएंगे ना। अब इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को मिला दिए एक सरल रेखा बन गई। ठीक है, तो यहाँ मध्य बिंदु की बात कर रहा है। अब इससे यहाँ की देखो क्या है, 3 इधर है, 3 2 है, ओ सॉरी, ये 3 यहाँ आएगा। ठीक है, 3 2, अब 3 2 हो गया, ये 3 4 ऊपर वाला और नीचे 3 2 हो गया। ठीक है, अब 3 2, इन दोनों को जैसे जोड़ देंगे, अब इनकी मध्य के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा 4 है, यहाँ से यहाँ तक का 2 है, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, ऊपर से यहाँ तक ये तो 4 है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 3 x अक्ष 3 प्लस 3 बाई 2 प्लस 4 और 2 4 प्लस 2 बाई 2, इधर कितना 3 3 6 बाई 2 इक्वल टू 3, इधर क्या हो जाएगा 6 बाई 2 इक्वल टू 3 3 या 3। देखिए 3 इधर से 3 इधर से, तो यहाँ इसका मध्य बिंदु क्या है, यहाँ आता है इसका मध्य बिंदु। ठीक है, बस उसी तरह दोनों के एक्स अक्ष के साथ जोड़ देंगे, वाई अक्ष का वाई, मतलब एक्स भुज को भुज के साथ, कोटि को कोटि के साथ जोड़ देंगे। उसके बाद फिर जो आएगा उसमें 2 से भाग देकर उसे हम मध्य बिंदु निकालेंगे। ठीक, तो इसके लिए क्या सूत्र है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का सूत्र, उसके लिए क्या करेंगे,
x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 ये हमारा x अक्ष का होगा, ये y अक्ष का। ठीक है, ऐसे कोई दो बिंदु, मतलब दो बिंदु हमेशा दिए होंगे। ठीक है, ये एक बिंदु होगा ए और ये बी, x1 y1 x2 y2 सॉरी, ये होगा। अब इसका मध्य बिंदु ये इस तरह ज्ञात करेंगे। ठीक है, त्रिभुज के केंद्र इसी तरह दो भुजाओं के मतलब दो बिंदुओं का मध्य बिंदु, दो बिंदुओं का मध्य बिंदु, उसके लिए x1 x2 y1 y2 इन दोनों को योग करके 2 से भाग देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आता है हमारा त्रिभुज, तीन बिंदुओं का त्रिभुज होगा तो हमारे पास तीन बिंदु होंगे, ए बी सी। ठीक है, अब तीन बिंदु हैं तो इसमें से कोई x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, अब ये हमारे पास तीन बिंदु हो जाएंगे। अब इन x1 x2 x3 x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2, इसी तरह y को भी जोड़ देंगे। ठीक है, y1 y2 प्लस y3 y कितना हुआ 3, तीन है, तीन बिंदु है, 3 से भाग देंगे। ठीक है, तभी तो उसका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। हो गया। अब आता है हमारे पास जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। जैसे तीन शीर्ष, किसी भी बिंदु के तीन शीर्ष दिए हों, मतलब किसी भी त्रिभुज के तीन बिंदु दिए हैं, शीर्ष के तीन बिंदु दिए हों, और उन बिंदु का उन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले तीन बिंदु को लिखेंगे ए बी सी। मान लीजिए हमारे पास तीन बिंदु हैं ए बी सी। एक है x1 y1 x2 y2 और ये हमारा आया x3 y3। तीन बिंदु हो गए हमारे पास। अब इन तीन बिंदु से क्या करेंगे? सबसे पहले देखो दो तरीके से बता रहे। एक सूत्र ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, इसमें क्या करना है? सबसे पहले इसे लेंगे तो इसके सामने वाला नहीं लेंगे। ठीक है, इसे और इसे। ठीक है, तो अब x1 क्या करेंगे? x देखिए होता कैसे होता है। जैसे हमारे पास x1 आया तो x2 y2 माइनस y3। ठीक है, अब इसके बाद हम इसे लेंगे प्लस x2 जब आया हमारे पास x2 आया तो इससे हम इन दोनों को लेंगे, y2 को नहीं लेंगे। तो क्या होगा? y3 माइनस y1। उसके बाद x3 आएगा। x3 जब आएगा तो उसके बाद क्या आएगा? यहाँ पे क्या है? y1 माइनस y2। ये हमारा आ गया ये 1/2 से, जैसे यहाँ पे पहले गुणा था वो यहाँ भी 1/2 से गुणा हो जाएगा। अब जैसे कोई भी हमारा संरेख हो जाता है, त्रिभुज मतलब संरेख। संरेख का मतलब एक ही बिंदु पर तीनों, मतलब संरेख का मतलब एक ही त्रिभुज के तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो तो उसे हम संरेख बोलते हैं। ए बी सी, क्या एक त्रिभुज बन रहा है? जैसे मान लो बी को सी से मिलाएंगे तो क्या त्रिभुज बन रहा है? नहीं बन रहा है ना, एक सीधी रेखा बन रही है। जब सीधी रेखा बने तो उसका संरेख का स्रोत मतलब यहाँ पे क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है। ठीक है, और ठीक इसी तरह जैसे 4 हो जाएंगे तो इधर x2
x1 इन दोनों गुणा करके इन दोनों को गुणा करेंगे, उसके बाद अभी बता रहे चौथा वाला, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी सूत्र में, ठीक है। अब जैसे दे दिया जाता है कि x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण, तो यहाँ y इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। और जैसे y अक्ष का समीकरण पूछ लिया तो यहाँ क्या होगा, x इक्वल टू 0। मान लीजिए हमारा कोई भी रेखा है तो समांतर कब होगा, मान लीजिए ये रेखा है, अब समांतर इस रेखा ये मतलब x डैश y डैश, ठीक है। y अक्ष के समांतर रेखा कब होगी, जब हम y से एक निश्चित दूरी पर ऊपर खींचे, बार बार वही रेखा बार बार एक निश्चित दूरी पर हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हर जगह बराबर होगी, ठीक है। ये यहाँ से इसकी दूरी बराबर होगी, इसकी दूरी बराबर होगी, इसकी दूरी बराबर होगी, x अक्ष से जो बराबर पैरेलल हमेशा इनफाइनाइट तक जाए वो हमेशा क्या होता है, समांतर रेखा, ठीक है। लगभग कभी ना मिले, या फिर लगभग अनंत में मिले, ये भी कह सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए क्या होता है, x अक्ष के समांतर किसी रेखा का समीकरण जो उससे a दूरी पर हो, x अक्ष के समांतर होगा, तो x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y इक्वल टू 0। तो y हमेशा इस पक्ष में बनेगा, ठीक है, इस अक्ष में इस तरह बनेगा, ठीक है। और जैसे हमारा कोई भी रेखा जाता है, जैसे मूल बिंदु से जाएगा जब, तो उसे हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये एक क्रांतीय तल है, इस मूल बिंदु से जाने का मतलब हमारा कोई भी सेंटर से जाने का, ठीक है। अब 0 0 तो यही होगा ना, x अक्ष का भी 0 है, y डैश x डैश। अब देखिए कोई भी मतलब स्टार्ट होगा तो वही हमारा मूल बिंदु होगा, जहाँ से हम शुरू करेंगे वही हमारा मूल बिंदु होगा, ठीक है। तो हमारा ये जो एक्सिस बन रहा है, अक्ष बन रहा है, तो हमारा यहीं से शुरुआत हो रहा है, तो इसे हम 0 0 कहेंगे, ठीक है। अब कोई भी रेखा जैसे मूल बिंदु से गुजर रही है तो ये इधर ना काटेगी, x अक्ष में काटेगी ना y अक्ष में, कहीं भी नहीं काटती। तो इसका सूत्र होता है मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का y इक्वल टू mx। और जैसे कोई भी रेखा है जो किसी अक्ष के मतलब x अक्ष या फिर y अक्ष में किसी एक तरफ काटती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c। जो c हो यही क्या होगा, अंतःखंड, ठीक है, अंतःखंड की लंबाई हो जाएगी। और जैसे कोई मतलब रेखा होता है जो दोनों अक्ष में काटती है, x अक्ष में y अक्ष में, तो उसके लिए क्या होता है सूत्र, उस रेखा का समीकरण जो अक्षों के कटे अंतःखंड दिए हैं। जैसे मान लीजिए दो अक्ष हैं, ठीक है, x अक्ष y अक्ष, इनके अंतःखंड दिया है, मतलब यहाँ से मतलब ये x अक्ष पूरा है, इसमें यहाँ से कोई रेखा गुजरी हो, कोई इधर से गुजरी हो, मतलब ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे कुछ भी तरह से, ठीक है। तो वहाँ भी क्या होगा सूत्र, x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। x अक्ष का यहाँ बिंदु क्या होता है, a0 x अक्ष का, ठीक है, ये a है,
एक्स अक्ष का बिंदु ये होता है, वाई अक्ष का होता है 0 p। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।